एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा जो है वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हो। तो 20 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 12 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। शिक्षा सुधारों के लिए जो लॉर्ड रिपन द्वारा जो हंटर आयोग की नियुक्ति जो किस वर्ष की गई थी। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कब, 1882 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओली निम्नलिखित में से जो किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर। ओली जो है निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का जो है आधिकारिक शुभंकर है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो हॉकी विश्व कप 2023 का 2 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ। हाल ही में कौन सा नृत्य जो यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत 2023 सूची में शामिल हुआ। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन तो गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस द्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है स्थित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किसमें तो एशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो इनमें से जो किस श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है कि विश्व के जो है भारत एवं बांग्लादेश के जो है भारत एवं बांग्लादेश की सीमा क्या है। तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि वन जैव विविधता संस्थान यानी IFB जो है वह कहाँ स्थित है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, में कहा था हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है स्थल से जो वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन, तो आकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को जो क्या नाम दिया गया। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो इंद्रजाल दिया गया। तो इंद्रजाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा जो खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। किस एक के द्वारा की गई। तो 10 का राइट आंसर इसी नंबर प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कि किस देश ने जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम को लॉन्च किया था। किस देश ने जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम को लॉन्च किया था। किसने किया था। 11 का राइट आंसर है किसने, जापान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की एशियाई खेलो क्रिकेट को जो पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया। एशियाई खेलो क्रिकेट को जो है पहली बार जो किस वर्ष शामिल किया गया। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कब, तो 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं। निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो सत्य नहीं है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन, तो ऑपरेशन गंगा इराक संबंधित देश है क्या। तो कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता। भारतीय संविधान में जो द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा जिसे दक्कन की कुंजी का। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा जिसे जो दक्कन की कुंजी माना जाता है। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा जिसे जो दक्कन का कुंजी माना जाता है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 31 का राइट आंसर क्या होता है, असीरगढ़ हो जाएगा। 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर एक निम्नलिखित में से किसे जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सांची स्तूप को जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की जातक कथा जो संबंधित है किसे। जातक कथा जो संबंधित है तो गौतम बुद्ध से संबंधित है जातक कथा। 33 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि दारा सिकोन ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। दारा सिकोन ने जो फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बिनो के। तो सिर ए अकबर से किसे, तो सिर ए अकबर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए संगीतकार एवं वाद्य यंत्र दिया हुआ। तो पन्नालाल घोष के तो बांसुरी से संबंधित है। पन्नालाल घोष किसे, तो बांसुरी से संबंधित है। एम पालधार तो मृदंग से संबंधित है। ठीक है। एम लतीफ़ खां किसे संबंधित, लतीफ़ खां जो तबला से संबंधित है। एसी बालचंद क्या, तो बीना से। तो इस तरह 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी नंबर हो जाएगा 4 5 3 2 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषय का पता लगाएं। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो ए नंबर राष्ट्रपति भवन क्या, तो राष्ट्रपति भवन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के वायुमंडल की किस परत में जो है उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है। वायुमंडल की जो है किस परत में जो है उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है। तो 37 का राइट आंसर सी नंबर रहेगा इसका, तो मध्यमंडल में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की कौन सी नदी जो जलप्रपात सृजित करती है जिसे गोरोस्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सी नदी जो है जलप्रपात सृजित करती है जिसे जो गोरोस्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो 38 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 38 का राइट आंसर हो जाएगा तो शरावती नदी, 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। तो 39 का राइट आंसर क्या है, तो बी नंबर 1.30 लाख होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की हाई IMNS तथिष्ठ शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 40 का राइट आंसर सी हो गया, तो भगत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कि मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने जो आरंभ किया था। 41 का बी राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्र संग्राम था। तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा RC मजूमदार। कौन, तो RC मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुमेलित है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, ये भी गलत है। तत्वबोधिनी सभा कौन थे। तो तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र ठाकुर थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले थे। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन के, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 48 का डी सही हो जाएगा। यही जो क्या है तो सही सुमेलित है। 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए जो भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था। व्यापार के लिए जो भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में जो प्रथम जो है वह कौन था। तो प्रथम कौन था, तो पुर्तगाली थे। 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61 नंबर के 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना में निम्न बातें थी। 1919 की जो है अधिनियम की प्रस्तावना में जो निम्न बातें थी। फर्स्ट है कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए एवं दूसरा ऑप्शन करेगा स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। तो इसमें जो 61 का सी सही हो जाएगा। ए एम बी दोनों सही है, जो कि 1919 का अधिनियम प्रस्तावना में निम्न बातें थी। ठीक है, 61 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के सत्रवासन करना राष्ट्रपति के किस शक्ति से संबंधित है। तो यह जो किस शक्ति से संबंधित है, तो विधायी शक्ति से संबंधित है। 62 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के निम्न में कौन अभिलेख न्यायालय है। निम्न में कौन जो है अभिलेख न्यायालय है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ए एम बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। भारत और चीन के बीच जो भारत चीन युद्ध जो है कब शुरू हुआ था। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कब, तो 1962 में हुआ था। कब, तो 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। कारगिल युद्ध के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। कारगिल युद्ध के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की मुद्रा जो है क्या, तो ईरान की मुद्रा जो है रियाल है। 66 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा जो मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया। विश्व के कितने देशों की मुद्रा को जो मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया है। तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कितना, तो 5 देखे तो 5 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। संस्कृत के मान्यता प्राप्ति वर्ष, संस्कृत का जो मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया हुआ 2004। ठीक है, तो यही क्या है, तो सुमेलित नहीं है। तो 68 का जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं। निम्नलिखित कार्यों में से जो कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन से जो संबंधित नहीं। तो 69 का डी सही होता है लोक व्यवस्था एवं अनुरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि भारत में जो मुगल साम्राज्य संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत है। दूसरा है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो 70 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर जाएगा। ए एम बी दोनों क्या है, तो कथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सा स्वशासी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन जो कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी किसी तो नगर पालिका की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
सॉरी 71 नंबर क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन जो है कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर 71 का हो जाएगा पंचायत की गई थी, सॉरी नगर पालिका बोल दिए थे। 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है। प्लानिंग एंड द जो पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो BS मिन्हास है। कौन, तो BS मिन्हास से 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की अटल पेंशन योजना के संबंध, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा सही है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1M3 क्या है, तो 1M3 जो है सही है। ठीक है। एक और है कि यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। हम तीसरा का अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन समान राशि इसमें गारंटी रहती है। तो इस 73 का राइट का आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर के आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का पर उपयोग किया जाता है। आधार कार्ड से जो मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए जो कौन सा फॉर्म नंबर का जो उपयोग किया जाता है, तो फॉर्म 6B का किया जाएगा। किसका किया जाता है, फॉर्म 6B का किया जाता है। 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जिनमें से किन दो स्थानों को जो है जोड़ता है, तो 75 का राइट आंसर कभी कहते हैं सदिया और धुबरी को जोड़ता है। 75 का बी राइट आंसर सदिया और धुबरी को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को जो चेरी नाम दिया था। 91 का राइट आंसर हो जाएगा। नाम कैसे, तो अवध राज्य को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, सही है। बी कुरियन भारत का श्वेत क्रांति के, बरगीत कुरियन जो है भारत का श्वेत क्रांति के जनक है भी थे। मध्य प्रदेश जो भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक है भी ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो भारत और चीन के सीमा रेखा नहीं, रेड क्लिफ लाइन तो भारत और पाकिस्तान के 92 का डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा जो नेपाल से जुड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा जो है कि नेपाल से जुड़ी नहीं है, तो 93 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर हो जाएगा। झारखंड के साथ नहीं जुड़ी है। ठीक है। नेपाल से जो भारत के 5 राज्य की सीमा मिलता है, कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर के आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप से संभावित क्षेत्र। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भारत में जो मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, कौन, तो 94 का राइट आंसर बी नंबर हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। कौन, तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र है। 94 के बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1916 में हुई थी। 95 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर के 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। ऑक्सीजन गैस ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है। मासूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड। इसमें से जो कौन सा जो है 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। एक और दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रवाह होता है। कोलाइडी विलयनों में जो टिंडल प्रवाह होता है, तो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रवाह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 97 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर के गोलकृमि इनमें से जो है कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। गोलकृमि में जो इनमें से कौन सा तंत्र जो मौजूद नहीं होता है, तो 98 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर के सूची 1 में दिए गए बिंदु, सूची 2 में दिए गए बिंदुओं को सम्मिलित कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 99 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि सक्सटेंट है। तो सक्सटेंट जो है दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण मापता है। ठीक है। फर्स्ट का ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा, तो दूसरा का जो डी हो जाएगा वर्षा की मात्रा, दूसरा का डी हो जाएगा, तीसरा का सी। तो राइट आंसर 99 का ए हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। नियंत्रण इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो सब का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर एक द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। द्रव्यमान के आधार पर जो है अमोनियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात कितना होता है, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा 14:3। ठीक है। 101 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर है कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान है किंतु वाहक मादा से कुछ नर संस्थितियों से हस्तांतरित होता है तो वो रोग है क्या? तो 121 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल प्रभावी। ठीक है, 121 का राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस जो रेडियोधर्मी प्रकृति की, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस जो रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो रेडॉन जो है रेडियोधर्मी प्रकृति के, 122 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर की एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो 123 का राइट आंसर सी नंबर, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है। 121 का जो है 123 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 में कॉर्लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कॉर्लिनियस को जो है किस रूप में जाना जाता है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। 124 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा? 125 का ए राइट आंसर होगा ठोस, द्रव एवं गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर के घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या? तो गलनांक कम होता है। 126 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से जो मांसपेशियों में जो है थकान होती है? तो 127 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। किसके? तो लैक्टिक अम्ल के, किसके? तो लैक्टिक अम्ल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? 128 का सी राइट आंसर जो कौन करता है? तो जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा मानव शरीर का शोषण तंत्र का विकार, 129 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का जो संगठक नहीं होता है? तो प्लवक, मानव मछली, टीडा एवं भेड़िया, घास एवं सांप बाघ जो है मानव वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता। आपका राइट आंसर जो 130 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रकाश का अपवर्तन का जो है उदाहरण नहीं है? तो 131 का राइट आंसर डी नंबर होगा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, 131 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय में जो है विलय के रूप में शामिल होती है? तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 133 नंबर की लाइकोपोडियम एवं ट्रेकियोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम एवं ट्रेकियोफाइटा जो है किस उपसंघ का सदस्य है? तो 133 का सी सही है, लाइकोपिस्टिडा का है। 133 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से जो क्या आवश्यक है? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा ये क्या? तो आयरन का आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को जो किस नाम से जाना जाता है? 135 का डी राइट आंसर किस रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। यह था प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज नंबर 13। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।